नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्योति का न्यूज इंडिया। 10 मार्च 2022 यानी आज चुनावों के रिजल्ट से 5 राज्यों में चुनाव थे, जिसमें से 4 राज्यों में भाजपा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। पंजाब में एक राज्य को छोड़ के पंजाब राज्य में आम आदमी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। अब भगवंत मान मुख्यमंत्री के रूप में उनका राज तलक होगा। इसी कड़ी में हमारे साथ ब्राह्मण महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य जी मौजूद हैं, क्योंकि ब्राह्मण महापंचायत ने भी 5 के 5 राज्यों में भाजपा को समर्थन दिया था। अब इनसे बातचीत करने निवास पे इनके पहुंचे हैं शांडिल्य जी, इनसे बातचीत करते हैं किस तरह देखते हैं। नमस्कार सर। सर, उत्तर प्रदेश पे आऊं पहले तो। उत्तर प्रदेश वैसे तो 4 राज्यों में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया है, पहले वो 4 राज्यों का क्या कुछ संदेश रहेगा? उत्तर प्रदेश में जो चुनावी नतीजे आए हैं उसके साथ साथ उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में मैं इसके लिए, जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मेरा ब्राह्मण महापंचायत और एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया हमेशा ये मानता रहा 2014 के बाद कि नरेंद्र भाई मोदी एक राजनेता नहीं है। वो एक राजनीतिक पार्टी में जरूर हैं, लेकिन वो एक संत हैं, वो एक ऋषि मुनि हैं, वो एक पीर पैगंबर हैं जो हिंदुस्तान का सुरक्षा कवच है। वो एक संत हैं, वो एक सिपाही हैं। जब कोरोना आता है वो संत बन जाते हैं और देश को बचाते हैं, दवाई बनाते हैं, यहाँ तक विश्व में दवाई भेजते हैं। और जब सिपाही बनते हैं तो वो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं। तो मैं 4 राज्यों में जीत का श्रेय सबसे बड़ा मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी को दूंगा। और उत्तर प्रदेश में मैं, देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी को भी मैं कहूँगा कि योगी जी भी एक ऋषि मुनि, एक संत, एक पीर पैगंबर की तरह ही काम कर रहे हैं। वो भी एक राजनीतिक पार्टी में जरूर हैं, लेकिन वो पहले संत हैं, एक भगवाधारी हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है उसमें से उसको भयमुक्त किया, विकासशील किया, दहशत से दूर किया। क्राइम को यूपी में 5 बजे के बाद, जैसे आतंकवाद के दिनों में पंजाब 4-5 बजे के बाद रुक जाता था, यूपी में 5 बजे के बाद उत्तर प्रदेश दहशत में आ जाता था। गौ माता की रक्षा नहीं होती थी, कटते थे गौएं। तो सब चीजें खत्म हुई। और जिस तरह यूपी की बात आपने की, 4 राज्यों की बात की, उसके लिए मैं धामी जी को, डॉक्टर प्रमोद सावंत गोवा से चीफ मिनिस्टर हैं, मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, और मणिपुर में और यूपी के योगी जी को मैं बधाई देता हूं। और वो निरोग रहें, दीर्घायु रहें और ऐसे ही उत्तर प्रदेश की सेवा करते रहें। मोदी जी देश की सेवा करते रहें। जहां तक चुनावों में आपको पता है कई फैक्टर काम कर रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर। पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश के अंदर राकेश टिकैत जैसे नेता अपनी राजनीति रोटी सेक रहे थे, किसानों को मिसगाइड करके, किसानों को गुमराह करके। जबकि मैं एक बार फिर आज कहूँगा, ब्राह्मण महापंचायत और एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की तरफ से 3 कानून किसानों के हित में थे। लेकिन जब मोदी जी को लगा कि नहीं, इस दिन बिलों के कारण देश का भाईचारा कमजोर हो रहा है, तो उन्होंने बिना किसी दबाव के वो वापस लिया। लेकिन राकेश टिकैत जी लास्ट दिन तक, वोटिंग से एक दिन पहले भी राजनीति करते रहे, भाजपा के खिलाफ जहर घोलते रहे। यहाँ तक लखीमपुर खीरी में एक ब्राह्मण नेता जो केंद्रीय मंत्री हैं, होम मिनिस्टर स्टेट हैं, अजय मिश्रा जी, उनके खिलाफ गलत आरोप लगाकर उनके बेटे आशीष मिश्रा को जेल तक पहुंचाया। मैं तो थैंक्स करूंगा जुडिशरी का, जिन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी करके उनके बेटे को बेल दी। और मैं आगे जो सिस्टम है लॉ का, इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, कानून अपना काम करेगा। कानून ने उनको जमानत दी। उन्होंने तो उस जमानत के बाद भी जो है ना, मोटिवेट करके, गुमराह करके और नई साजिश रची, यहाँ तक बेल को सुप्रीम कोर्ट लेके गए रद्द करवाने के लिए। लेकिन हमारा ब्राह्मण महापंचायत अजय मिश्रा के साथ रहा, आज उसका रिजल्ट दिया। मैं उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों का धन्यवाद करता हूँ। लखीमपुर खीरी में एक तरफा जीत हुई है अजय मिश्रा जी के नेतृत्व में। अजय मिश्रा जी के नेतृत्व में ब्राह्मण मोटिवेट हुआ है। खाली उत्तर प्रदेश में मोटिवेट नहीं हुआ, लखीमपुर खीरी के सांसद और देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के नेतृत्व में पूरे पंजाब में हमने मुहिम चलाई, उत्तराखंड में, यूपी में, मणिपुर में, गोवा में हमने अपील की, उसका असर मिला। ब्राह्मण देखिए एक जाति का नहीं है, ब्राह्मण समाज को दिशा दशा
समाज का पथ प्रदर्शक है। ब्राह्मण जो है शास्त्रों का ज्ञान देता है, शस्त्रों का ज्ञान देता है। ब्राह्मण किसी का बुरा नहीं सोच सकता। यही कारण है आज यूपी में फिर दोबारा प्रचंड बहुमत मिला है और वो लोग औंधे मुंह गिरे हैं जिन्होंने अजय मिश्रा के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ और भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ जो है किसान बिल के नाम पर साजिशें की, लगातार साजिशें की और कांग्रेस किसान का भेष बनाकर जो है देश का माहौल खराब करने की कोशिश की। वो ताकतें बेनकाब हुई हैं और मैं एक बार फिर उत्तर प्रदेश की जमहूरियत को धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी करके फिर भाजपा को समर्थन दिया। फिर थे हमारे साथ ब्राह्मण महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश चांडिले जी। इनकी भी मेहनत रंग लाई। उत्तर प्रदेश चुनावों में काफी समय ये रहे, काम किया। आज योगी आदित्यनाथ भाजपा ने जीत हासिल की। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें ज्योति कर्न न्यूज इंडिया से।